क्या दोस्तों आपके भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है? कोई गैर व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को हड़प के बैठा है, तो उसको अगर आपको हटवाना है और उसको अगर आपको जेल के अंदर भिजवाना है, तो बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक कानून उस कब्जेदार के खिलाफ आ चुका है। उसको आप जरूर अब 2026 के अंदर जेल के अंदर भिजवा सकते हैं और उसके पास में जो आपकी प्रॉपर्टी है जिस पे वो कब्जा कर रखा है उसको आप बिल्कुल कब्जा मुक्त करवा सकते हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। तो बहुत ही पावरफुल कानून ये है। तो ऐसा कौन सा कानून है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको अंत तक वीडियो के अंदर बने रहना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने डुकुर जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि अपने पूरे भारत देश के अंदर एक 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून भी है। अगर किसी का लगातार किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रहता है तो वो प्रॉपर्टी को अपनी कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को परमानेंटली मालिक बन सकता है। पर दोस्तों अब आपको डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी पे अगर लगातार 12 साल से भी कब्जा है तब भी आप उस कब्जे को हटवा सकते हैं और इससे ज्यादा साल के कब्जे को भी आप हटवा सकते हैं। चाहे वो कब्जा 50 साल का हो या फिर 100 साल का हो, तब भी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट जाएगा। तो ऐसा बहुत ही खतरनाक कानून है जिससे आपको इतना बड़ा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या है, किस तरीके से कौन से कानून के तहत आप कब्जेदार को जेल के अंदर भिजवा सकते हैं और उससे अपनी प्रॉपर्टी को कैसे आप कब्जा मुक्त करवा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने देश भारत के अंदर एक कानून आया है बीएनएस, जो आईपीसी की जगह आया है और इसी की धारा है 111 उपधारा 7। इस धारा के अंदर साफ साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास में ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका उसके पास में अगर कोई भी वैध हिसाब नहीं है, कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को तुरंत जब्त किया जाएगा। जिसके पास में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको 10 साल तक के लिए जेल के अंदर जाना पड़ सकता है और भारी भरकम उसको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। तो इस कानून के तहत, इस धारा के तहत, तो आप उस कब्जेदार के खिलाफ मुकदमा फाइल करके केस लगा के और आप उसको जेल के अंदर भिजवा सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा कैसे हटेगा। आप उस कब्जेदार को जेल के अंदर तो भिजवा देंगे, पर उससे कब्जा कैसे रिमूव होगा, कैसे वो प्रॉपर्टी आपके हाथ के अंदर आएगी। तो मैं आपको एक कानून के बारे में बताना चाहता हूं कि दूसरा कानून ये है कि जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर आपके ऊपर कब्जा हो रखा है तो उसका आपके पास में एक तो कानूनी दस्तावेज होना चाहिए जिससे बस इतना साबित हो जाए कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है। उसका कोई लीगली डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। और दूसरा आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका ऐसा कब्जे से संबंधित मामला चलता है, 111 उपधारा 7 का मामला चलता है या फिर अन्य कोई कब्जे से संबंधित मामला या फिर केस चल रहा है, कब्जा हटाने का केस चल रहा है, तो उस केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स लगाने हैं, 7 जजमेंट्स आपको वहां पे दिखाने हैं। तो देखो मैं आपको साफ शब्दों के अंदर अच्छे से समझा देता हूं कि अगर आप उस कब्जेधारी के खिलाफ 111 उपधारा 7 का मामला डालते हैं उसको जेल में भिजवाने के लिए, तो आपको ऐसे मामले के अंदर, ऐसे केस के अंदर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी दिखाने हैं जिससे वो कब्जाधारी जेल के अंदर भी चला जाए और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर भी हो जाए। क्योंकि इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के अंदर, इन फैसलों के अंदर साफ साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये लिखा है कि अगर किसी के पास में कोई अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध संपत्ति है, तो उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। अगर कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी को हड़प के बैठा है, उसको अगर खाली नहीं कर रहा है और उस प्रॉपर्टी के मालिक को अगर उस प्रॉपर्टी की जरूरत है, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी को उस किराएदार से खाली करवाना चाहते हैं, तो उस किराएदार को भी तत्काल प्रभाव से उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उस किराएदार को भी वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। अगर कोई किसी प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से रहता है और वो भी अगर उस प्रॉपर्टी को छोड़ता नहीं है उस प्रॉपर्टी के मालिक के कहने के बाद में भी, तो प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी उस प्रॉपर्टी को तुरंत छोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी प्रॉपर्टी के मालिक अगर अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवाना चाहते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी से जरूर कब्जा हटना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी पर रहने वाला व्यक्ति कभी भी उनकी प्रॉपर्टी का कानूनी तरीके से मालिक नहीं बन सकता है, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो इतनी थी बड़ी बातें जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स के अंदर बोली है, तो बिल्कुल इन जजमेंट्स को मान के और आपके पक्ष के अंदर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर दिया जाएगा और कब्जा हटवा दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और देश के अंदर कोई भी कोर्ट नहीं है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन जजमेंट्स को, इन आदेशों को सभी को मानना पड़ता है। जहां पे भी जजमेंट्स या फिर आदेश लगाए जाते हैं, सभी को इन जजमेंट्स और आदेशों को मान के और फैसला सुनाना पड़ता है। तो आप जैसे ही इन जजमेंट्स या फिर आदेशों को अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगाएंगे, तो बिल्कुल इन जजमेंट्स और आदेशों को देखकर ही आपके केस का भी फैसला दिया जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का तुरंत ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कब्जा हटवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है
तो मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूं कि अगर आप उस कब्जेदार को जेल के अंदर भिजवाना चाहते हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके बैठा है, और उससे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को भी कब्जा मुक्त करवाना चाहते हैं, तो आप उसके खिलाफ 111 उपधारा 7 का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स लगा सकते हैं, तो उस कब्जेधारी को जेल भी हो जाएगी और आपकी प्रॉपर्टी इन जजमेंट्स को लगाने से कब्जा मुक्त भी हो जाएगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स तो इतने खास और इतने महत्वपूर्ण है कि इन जजमेंट्स को तो आप कब्जा हटवाने के हर मामले या फिर केस के अंदर लगा सकते हैं। चाहे आपका कब्जा हटवाने का कोई भी सिविल मामला चल रहा हो, एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा हो, पुलिस थाने के अंदर चल रहा हो, तहसील के अंदर चल रहा हो, या फिर कोई क्रिमिनल मामला आपने बना के डाला हो, हर मामले के अंदर आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगा के अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर करवा सकते हैं। यानी कि आपका अगर कोई भी कब्जा हटवाने का केस चल रहा है तो उसके अंदर आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगा दीजिए, बस उसी से आपके पक्ष के अंदर उस केस के अंदर ऑर्डर हो जाएगा। आपको ये नया 111 उपधारा 7 का केस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नया भी अगर आप कोई कब्जा हटवाने का केस फाइल करते हैं तो उसके अंदर भी आप ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स जरूर लगाना, तभी आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा, अन्यथा ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अगर आपको अपनी लाखों करोड़ों कीमतों की प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवाना है तो आपके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स होना बहुत ही जरूरी है। इन 7 जजमेंट्स के बिना आपकी प्रॉपर्टी से कभी भी कब्जा नहीं हटेगा। बिना वजह आपका ऐसे केस के अंदर समय और पैसा बर्बाद होता रहेगा। और इन जजमेंट्स को अब जैसे ही अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगा देंगे तो तुरंत बहुत ही जल्दी आपके पक्ष के अंदर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा। तो ये कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है और इन जजमेंट्स का हर किसी को पता नहीं है। सुनो, ये स्क्रीन के ऊपर हमारे 2 एरेताई नंबर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। एरेताई का मतलब ये है कि हमने व्हाट्सएप की जगह प्ले स्टोर से अब एरेताई ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि अब हमारे इन दोनों नंबर के ऊपर एरेताई ऐप चलते हैं, व्हाट्सएप नहीं चलता है। हमने एरेताई ऐप को प्राथमिकता इस वजह से दी है क्योंकि एरेताई ऐप भारत का अपना ऐप है और इसके अंदर व्हाट्सएप से भी ज्यादा फीचर्स है। तो आपको भी अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो आपको भी अब प्ले स्टोर से एरेताई ऐप को इंस्टॉल करना होगा और इन दोनों में से हमारे किसी भी नंबर को ऐड करके और फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है जो कब्जा हटवाने के हैं, तो हमारे असिस्टेंट आपको एरेताई नंबर से रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके इन्हीं एरेताई नंबर के ऊपर इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी कब्जे से संबंधित मामला है उसके अंदर लगा के और आप भी अपनी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा सकते हैं। तो मेरे से अगर आप फोन पर यानी कि कॉल के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो भी आप इन दोनों में से हमारे किसी भी एरेताई नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि मेरे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो लोगों को इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बहुत बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।